अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं द सर्विसेज एकेडमी के प्रिंसिपल से जो शबीर हुसैन चोई साहब हैं। हम आज चोई साहब से ये जानेंगे कि सीएसएस की जो तैयारी है या सीएसएस का जो एग्ज़ाम है उसके साथ कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सीएसएस के अलावा की जा सकती हैं। कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स अगर सीएसएस की तैयारी करते हैं, स्टूडेंट सीएसएस की जो भी एग्ज़ाम्स पैटर्न के हवाले से तैयारी करते हैं, वो अगर सीएसएस नहीं कर पाते या सीएसएस के अलावा उनके पास कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए वो अपीयर हो सकते हैं, वो बताइए। सीएसएस इज़ नॉट अ समथिंग लूजिंग फिनोमेना। जब कोई कैंडिडेट सीएसएस का इरादा करता है तो ही हैज़ टू गो थ्रू एटलीस्ट 6 कंपल्सरी एंड 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। राइट। अब इन 6 में इंग्लिश है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामियात है, करंट अफेयर है और जनरल एबिलिटी है। अब जब इनकी तैयारी एक कैंडिडेट करता है तो देर आर 6 अदर एग्ज़ाम्स। राइट, 6। आप इसी तैयारी में पीएमएस दे सकते हो। इसी तैयारी के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो का असिस्टेंट डायरेक्टर का 17 का होता है और ये हर साल एग्ज़ाम आते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जी बिल्कुल इसी कैलिबर का। इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक 1 पेपर होता है 100 मार्क्स का और एक 100 मार्क्स का इनका सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है। इसी तरीके से एफआईए का असिस्टेंट डायरेक्टर का हर साल एग्ज़ाम अनाउंस होता है, इंस्पेक्टर का भी हर साल अनाउंस होता है और ये भी 2 कैटेगरी में तकसीम है। एक 1 पेपर 100 मार्क्स का जिसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश है, 80 मार्क्स का जनरल नॉलेज है। इस 20 मार्क्स की इंग्लिश में आपने 20 से 12 मार्क्स जो हैं वो लेने होते हैं। इसी कैलिबर का एक नैब का एग्ज़ाम है और इसी कैलिबर का जो है वो आईएसआई का, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहते हैं, उसका एग्ज़ाम होता है। तो देयर आर ऑलमोस्ट 6 एग्जाम दैट अ कैंडिडेट कैन टारगेट while preparing CSS. Great. Otherwise, there are other exams in Punjab government as well, and they are equally good. With good pay scales, they are equally good, and with the one preparation we can go for these exams. अच्छा, ये जो आपने 6 डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स हमें बताई हैं जिन जिन डिपार्टमेंट्स में आईबी, एफआईए, आईएसआई, इनके जो ग्रेड है वो इक्वल टू सीएसएस होता है? They are of 17 scale. When a person is recruited in CSS, he is allocated 17 scale. Right. The promotion in federal job is exactly same as of the CSS. IB में भी उसी तरह की प्रमोशन है, FIA में भी उसी तरह की प्रमोशन है और पे स्केल इससे निस्बतन बेहतर है। अच्छा, पे स्केल बेहतर है। आप मुझे ये बताएं कि इन 6 डिफरेंट जॉब्स को की इंफॉर्मेशन हमें किन प्लेटफॉर्म से मिल सकती है? फेडरल के लिए एफपीएससी हर साल हर माह की 3 से 5 तारीख तक वो एडवर्टाइज़ करता है, एवरी मंथ। आप जाएं, आप खोलें वेबसाइट, देखें कौन से पेपर आ रहे हैं, जहां अपने आप को एलिजिबल फिट करते हैं आप वहां अप्लाई करें। जो पीएमएस है वो हर साल अब उन्होंने रेगुलर कर दिया। इट इज़ मैंडेटरी कि उन्होंने पीएमएस लेना है। तो जब पीएमएस मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है साल में एक दफ़ा, तो तैयारी जो भी लोग करेंगे डेफिनेटली दे विल गो फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स और कोई ना कोई इंशाल्लाह हिट हो जाता है। यू गो विद द सिंसेरिटी ऑफ योर माइंड फिट। ये बड़ी स्टूडेंट के लिए बड़ी एक अट्रैक्शन है कि सीएसएस के जो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वही सब्जेक्ट्स आपके बाकी जो आपने 6 बताई हैं पोजीशन उनके लिए फिट इन हो सकते हैं। ये मुझे बताएं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है सीएसएस के हवाले से तो हम जानते ही हैं, तो इन 6 जॉब्स के लिए भी सेम ही है? नहीं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बिट डिफरेंट है, क्योंकि सीएसएस के लिए ग्रेजुएशन जो है 14 साल की चाहिए विद 2nd डिवीज़न, ठीक, जबकि जो आईबी है या एफआईए है जो या नैब है उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए। अच्छा, मास्टर डिग्री चाहिए। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। और इसी इक्वल लेवल का एक और एग्ज़ाम है जिसे कहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इन स्टेट बैंक।
उसके लिए अगर आपके पास कॉमर्स की डिग्री है, और दैट इज़ अ वंडरफुल एग्ज़ाम, हर साल स्टेट बैंक वाले अपना एग्ज़ाम लेते हैं और उसका ऑलमोस्ट क्राइटेरिया भी यही है। और उसकी सैलरी मेरे ख्याल से सबसे बेहतर होगी स्टेट बैंक के हवाले से। स्टेट बैंक की बहुत अच्छी सैलरी है। आप इस हवाले से स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इन डिफरेंट जॉब्स के लिए भी अपीयर होना चाहिए, इस हवाले से अपना कोई मैसेज दीजिए। मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई शैल स्पीक माई पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट समथिंग वेरी जर्नल। पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जो उनकी तादाद है, बड़े सारे लैंग्वेज जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज, उनकी बेसिक से उनका मसला है। अच्छा, फेडरल के जितने एग्ज़ाम हैं उसमें इंग्लिश के अलावा, जो मैंने भी साइड सीएसएस और पीएमएस बताए हैं, उसमें इंग्लिश के अलावा 20 नंबर का मैथ भी है। वो मैथ 6ठी, 7वीं और 8वीं बेसिक। अब 90% स्टूडेंट जिन्हें इंग्लिश आती है उन्हें मैथ नहीं आता, जिन्हें मैथ की बेसिक्स हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें माइंडफुल होना चाहिए कि लैंग्वेज हमारी जो है वो बेहतर हो। अब लैंग्वेज बेहतर करने का तरीका क्या है? वो बेसिक है कि जहाँ से आपको नहीं आती वहाँ से शुरू कर दें। राइट। अच्छे टीचर के पास जाएं, और टीचर के बगैर इंग्लिश लैंग्वेज बेहतर नहीं होती, मेक इट क्लियर। आप घर में बैठे यूट्यूब चैनल देखें, जो मर्ज़ी फार्मूला कर लें, बेटा जब तक कोई आपकी असाइनमेंट चेक करके उसमें फॉल्ट नहीं बताएगा, और फॉल्ट्स जो हैं वो बहुत बारीक किस्म के होते हैं। और सीएसएस में या अपना ये जो दूसरे एग्ज़ाम है, उनमें जो आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी कोई लिमिट्स नहीं है। वो ग्रामर से पूछ लेते हैं, वो वोकैबुलरी से पूछ लेते हैं, वो जनाब सेंटेंस कंप्लीशन पूछ लेते हैं, वो जनाब नरेशन पे आ जाते हैं, वो एक्टिव पैसिव पे आ जाते हैं, वो सेंटेंस कंप्लीशन मांग लेते हैं, वो पेरा वर्ड पूछ लेते हैं। तो एवरीथिंग अंडर द सन जो इंग्लिश में है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन देयर सिलेबस। तो वी शुड बी वेरी मच माइंडफुल कि ये हमने तैयारी करनी है। उसका मेथडोलॉजी ये है कि हम ज़ीरो से शुरू करें और विद स्वीपिंग मेथड हम चीज़ों को आगे लेके चलें। होगा क्या कि आपका सीएसएस भी तैयार हो जाएगा, पीएमएस भी हो जाएगा, ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच शबीर हुसैन चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया, गाइड किया, और ये बहुत एक मोटिवेशनल आज का ये हमारा आपके साथ सेशन है कि जो लोग सीएसएस में क्लियर नहीं कर सकते तो उनके पास बहुत सी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू। आपने हमें देखा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।